हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने अध्याय 8 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो अध्याय 8 चतुर्भुज में ये जो प्रश्नावली है इसे हम मध्य बिंदु प्रमेय से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अध्याय 8 चतुर्भुज के बेसिक नॉलेज वाले वीडियो में मैंने मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में अच्छे से समझाया है। देख सकते हैं मध्य बिंदु जो प्रमेय है, इसका जो प्रमेय है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, यदि दो बिंदु है, मान के चलो दो भुजा के बीच में दो बिंदु है, उसको यदि हम मिलाते हैं तो ये जो रेखा है ये तीसरी वाली रेखा के समांतर भी होती है और आधी भी होती है। जैसे ये DE दो बिंदु हैं AB और AC के, तो जैसे हमने DE को मिला दिए तो जो DE है BC के समांतर भी होगी और BC के आधी भी होगी। ये नियम है, ये प्रमेय अधिकतर कथन इसका वार्षिक परीक्षा में पूछता है। और इससे जो प्रश्नावली 8.2 है पूरे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं। इस तरह से ABCD एक चतुर्भुज दिया हुआ है और PQRS ABCD के क्रमशः मध्य बिंदु हैं बोल रहा है। AC उसका एक विकर्ण, ये AC विकर्ण को मिलाए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें प्रूव करना है। मध्य बिंदु प्रमेय से इसको प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। हमें लिख सकते हैं ABCD एक चतुर्भुज में PQRS जो है भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं और AC इसमें विकर्ण है। और सिद्ध करना है, हमें इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम इस तरह से एक चित्र बना ले रहे हैं। इसमें देखेंगे हम ABCD जो चतुर्भुज है AC विकर्ण इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट हो जाएगा ऊपर वाला और एक पार्ट हो जाएगा नीचे वाला। तो सबसे पहले हम सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखें। तो यदि हम ऊपर वाला पार्ट देखें तो इसका चित्र हमें इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे जो त्रिभुज है ACD में AD का मध्य बिंदु है S और DC का मध्य बिंदु है R। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिख दे रहे हैं ACD से। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे AD का मध्य बिंदु है S और DC का मध्य बिंदु है R। तो जब दोनों के मध्य बिंदु पता चल गए तो यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जब मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा तो इसका मतलब है कि यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदु हो तो उसको मिलाने वाली रेखा यानी कि SR जो है AC के समांतर भी होगी और उसकी आधी भी होगी। ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़े हैं। तो इसका मतलब SR समांतर होगा AC के और SR आधा भी होगा AC के। ये हमने एक नियम पढ़े हैं, देख सकते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। मध्य बिंदु प्रमेय से ये डायरेक्ट यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। अब आगे देखते हैं। इसी तरह से अब हम AC के नीचे वाला पार्ट देखेंगे। तो नीचे वाले पार्ट में ये चित्र हमें इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ हम त्रिभुज देख रहे हैं ACB, इसमें दो बिंदुओं के मध्य बिंदु देखेंगे। तो हम यहाँ पहले त्रिभुज का नाम लिख दे रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ACB में AB का मध्य बिंदु देख सकते हैं P है और BC का मध्य बिंदु यहाँ पर Q है। तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा। PQ जो है AC का समांतर भी होगा और AC का आधा भी होगा। तो अभी यहाँ पर हम इसी तरह से लिख ले रहे हैं। इस तरह से मध्य बिंदु प्रमेय से AB यहाँ पर देखेंगे जो PQ है AC के समांतर होगा, PQ समांतर होगा AC और PQ आधा भी होगा AC का। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब देख सकते हैं हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो PQ है वो भी आधा बराबर है 1/2 AC का और SR जो है ये भी बराबर है 1/2 AC का। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कर दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि राइट हैंड साइड दोनों के समान है। जब राइट हैंड साइड समान होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम SR के बराबर में PQ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं SR
बराबर पी क्यू। देख सकते हैं ये हमारा सेकेंड वाला यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, पी क्यू बराबर एस आर या एस आर बराबर पी क्यू। तो ये हमारा सेकेंड वाला यहाँ पे हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पर सेकेंड नंबर दे सकते हैं। और ये वाला जो था हमारा, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पर हो चुका है। इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे समांतर सिद्ध करना है पी क्यू आर एस को। तो फिर से अब हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में। यहाँ देखेंगे एस आर जो है समांतर है ए सी का और पी क्यू समांतर है ए सी का। तो इसका मतलब एस आर और पी क्यू ये भी आपस में समांतर हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम फिर से समीकरण 1 और 2 से देखेंगे। तो दोबारा ना लिख के हम सीधे और लिख दे रहे हैं। ये दोनों तो आपस में बराबर भी होंगे और एक दूसरे के समांतर भी होंगे। एस आर और पी क्यू एक दूसरे के बराबर भी होंगे और एक दूसरे के समांतर भी होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और एस आर समांतर पी क्यू होगा। और जब ये दोनों समांतर हो गए तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसको हम तीसरा नंबर दे रहे हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं इतने सरल तरीके से हम मध्य बिंदु प्रमेय से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमें प्रश्न नंबर 2 दिया है। सेम सवाल प्रश्न नंबर 1 के जैसा, सेम टू सेम हमें उसी तरह से करना है। एक समचतुर्भुज हमें एबीसीडी दिया है, इस तरह से हमने एबीसीडी समचतुर्भुज बनाए हैं। और पी क्यू आर एस जो है ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो इनको क्रम से नाम देंगे। ए बी के बीच में देंगे पी, फिर क्यू, आर और एस। इस तरह से हमने उसको मिला दिए हैं। हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो पी क्यू आर एस है ये एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आयत का मतलब आमने सामने की यदि भुजा बराबर हो जाती है तो ये एक आयत हो जाता है। तो अब हम इसको इसी तरह से करेंगे। सेम सवाल है। यहाँ पे हम क्या करें, कोई भी एक विकर्ण को मिला देते हैं। तो सेम वैसे हम एसी विकर्ण को मिला दे रहे हैं। तो यहाँ रचना में लिख ले रहे हैं इस तरह से कि विकर्ण एसी को मिलाया। अब यहाँ पे उत्पत्ति में करेंगे हम। तो देख रहे हैं एसी के 2 पार्ट बन रहे हैं। इस तरफ में एसी का एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी और इस तरफ एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो इस तरह से 2 त्रिभुज से हम 2 समीकरण निकालेंगे और इसको फिर आयत बनाएंगे। तो पहले वाले इस तरफ वाले त्रिभुज में देखेंगे ए डी का मध्य बिंदु है एस और इस तरफ से सी डी का मध्य बिंदु है आर। तो जो एस आर होगा एसी के भी समांतर होगा और उसका आधा भी होगा। ये वाले त्रिभुज में देखेंगे अब हम। तो यहाँ सीधे उत्पत्ति में हम ये त्रिभुज का नाम लिख ले रहे हैं। इस तरह से त्रिभुज एडीसी में एडी का मध्य बिंदु एस है और डीसी का मध्य बिंदु आर है। यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ पर हम देखेंगे जो एस आर है, जो 2 मध्य बिंदु को जो मिलाएंगे एस आर, इन दोनों को मिला रहे तो जो एस आर होगा एसी के समांतर भी होगा। एस आर समांतर एसी और जो एस आर है वही आधा भी होगा एसी का। एस आर समांतर होगा एसी का और उसी का आधा भी होगा। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 1। अब हम एसी विकर्ण के इस तरफ वाला त्रिभुज देखेंगे ए बी सी से। तो इसमें देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु P है और बी सी का मध्य बिंदु Q है। तो इसी तरह से हम लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने मिला लिए हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु P हो जाएगा और बी सी का मध्य बिंदु Q हो जाएगा। तो जो पी क्यू होगा यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, आता है मध्य बिंदु प्रमेय से जो पी क्यू होगा, पी क्यू समांतर होगा एसी का और पी क्यू आधा भी होगा एसी का। यहाँ पर हम 1/2 लगा दे रहे हैं। एसी का आधा भी होगा और एसी के समांतर भी होगा। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 के इस तरफ में देखेंगे 1/2 एसी है, समीकरण 2 के इस तरफ में 1/2 एसी है, यानी कि राइट हैंड साइड समान है। और जब राइट हैंड साइड समान होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी समान होते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एस आर बराबर पी क्यू। हम यहाँ लिख ले रहे हैं एस आर बराबर पी क्यू। जैसे हमने एस आर और पी क्यू को बराबर करे हैं, इस तरफ से एस आर और पी क्यू को बराबर करे हैं, उसी तरह से हम एस पी और आर क्यू इसको भी हम बराबर कर सकते हैं विकर्ण बी डी को मिलाकर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार एस पी बराबर आर क्यू। तो आमने सामने की यहाँ पर देख सकते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार करके इसको इसी तरह से पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार करके हम लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं आमने सामने की यानी कि सम्मुख भुजा बराबर हो चुकी हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः सम्मुख भुजा बराबर है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब पी क्यू आर एस एक आयत होगा। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि पी क्यू आर एस एक आयत होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। दोनों सेम सवाल है, सेम तरीके से करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 भी है। यहाँ पे ABCD एक आयत है बोल रहा है और इसमें PQRS क्रमशः AB BC CD और D इनके मध्य बिंदु हैं और हमें सिद्ध करना है कि जो PQRS है एक समचतुर्भुज है। तो ये भी सेम सवाल इन्हीं के जैसा है, बस यहाँ पर हमें चेंज करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिया है, लिख लेते हैं। चतुर्भुज ABCD एक आयत है और PQRS AB BC CD और D के मध्य बिंदु हैं और हमें सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह से हम पहले आयत बना लेते हैं। ABCD एक आयत होगा, उनके मध्य बिंदु हमने क्रम से नाम दिए हैं और उसको मिला दिए। तो जो PQRS आया है ये एक समचतुर्भुज के टाइप का हमें दिख रहा है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसकी चारों भुजाओं को यदि हम बराबर कर दें तो ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। तो हम पहले इसमें एक रचना कर लेते हैं, कोई भी एक विकर्ण को मिला लेते हैं। तो मान लो हम AC विकर्ण को मिला रहे हैं, इस तरह से हमने विकर्ण AC को मिला लिया है। अब यहाँ पर हम उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति करने के लिए यहाँ पर AC विकर्ण में देखेंगे इसके दो पार्ट बन रहे हैं। एक त्रिभुज ADC बन रहा है और AC के नीचे साइड में एक त्रिभुज बन रहा है ABC। इस तरह से दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज देख रहे हैं ADC से। त्रिभुज ADC में यहाँ पर देखेंगे AD का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है, इस तरह से। अतः हम यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय लगा देंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये SR को यदि हम मिलाते हैं तो जो SR होगा AC के समांतर भी होगा और आधा भी होगा। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC, मतलब इसका समांतर भी होगा और इसी का आधा भी होगा। हम इसको दे रहे हैं समीकरण 1। सेम उसी तरह से हम AC के नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे तो ABC, इस तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पर अब देखेंगे AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए PQ AC का समांतर भी होगा और आधा भी होगा। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से जो PQ होगा, PQ समांतर होगा AC का और PQ आधा भी होगा AC का। इस तरह से हम इसको लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे SR और PQ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम समीकरण 1 और 2 से तुलना कर रहे हैं। तो जो PQ है और जो इधर पे SR है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं PQ बराबर SR। ये तो हमारा समीकरण 1 और 2 से आया है। इसी तरह से अभी हमने यहाँ पर जैसे विकर्ण AC को मिलाए हैं, इसी तरह से यदि हम BD विकर्ण को मिलाएंगे तो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि SP के बराबर में RQ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं विकर्ण BD से SP बराबर RQ, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आमने सामने की भुजा तो बराबर हो चुकी है, ये दो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई हैं। अब बस ये वाली पास पास की भुजाओं को हम बराबर कर लेते हैं। तो जब हम BD विकर्ण से देखेंगे तो यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक इस तरह से लिख सकते हैं, कहते हैं आयत के विकर्ण जो होंगे बराबर होंगे, AC और BD दोनों विकर्ण यहाँ पर बराबर होंगे और जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, ये ऐसे चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। और जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई इसका मतलब यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं कि PQRS एक समचतुर्भुज होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पे ABCD एक समलंब है बोल रहा है, समलंब चतुर्भुज है ABCD और AB और DC समांतर, ये DC और ये AB समांतर है। BD विकर्ण यहाँ पर मिलाए हैं और यहाँ पर देखेंगे जो E है AD का मध्य बिंदु है, E देखेंगे ये AD का मध्य बिंदु है और E से होकर AB के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। ये E से होकर AB के समांतर एक रेखा खींचे हैं जो BC को F पर प्रतिच्छेद करता है। हमको सिद्ध करना है कि जो F है BC का मध्य बिंदु है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है, मैं लिख ले रहे हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, उसमें AB और DC समांतर है। E जो है AD का मध्य बिंदु है और यहाँ पर E से AB समांतर EF हमने खींचे हैं BC भुजा में। तो हमें सिद्ध करना है कि जो F है BC का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से यहाँ पे चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के सेम उल्टे से। यहाँ पे जो E बिंदु है AD का मध्य बिंदु है,
पहले हम ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं ABD, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं जिसमें जो E है AD का मध्य बिंदु है, और यहाँ पर देखेंगे एक नया बिंदु मिल रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं G। तो यहाँ पर जो G है यानी कि EG, यहाँ पे हमने पूरा EF खींचे हैं AB के समांतर, यहाँ प्रश्न में पहले ही लिखे हमने, तो EG भी यहाँ पर AB के समांतर होगा। जब E इसका मध्य बिंदु है, EG इसके समांतर है, तो G अपने आप BD का मध्य बिंदु होगा। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में यहाँ पर देखेंगे E जो है AD का मध्य बिंदु है, तो हमने यहाँ लिख लिए हैं AD का मध्य बिंदु E है, और EG देखेंगे AB के समांतर है, यहाँ पे हमने G नाम दिए हैं, तो EG यहाँ पर AB का समांतर होगा। तो जाहिर सी बात है जब ये इसका मध्य बिंदु है, ये दोनों इसके समांतर हैं, तो जो G है BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख ले रहे हैं, अतः G भी BD का मध्य बिंदु होगा। अब देख सकते हैं ये जो है BD का मध्य बिंदु आ गया, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो G आ गया है BD का मध्य बिंदु, और यहाँ पर देखेंगे जो GF है ये भी DC के समांतर होगा, क्योंकि ये पूरी रेखा इसके समांतर है, EF पूरा DC के समांतर है, AB के भी समांतर है, इसीलिए GF भी यहाँ पर DC के समांतर होगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं जो GF है समांतर होगा DB के, यहाँ पे जो GF होगा DB के समांतर होगा। ये DC के, यहाँ पर C नाम है, तो जो GF है DC के समांतर होगा, तो यहाँ पर नाम सुधार दे रहे हैं, DC कर दे रहे हैं, GF DC के समांतर होगा। तो जब G बिंदु जो है BD का मध्य बिंदु है, ये दोनों इसके समांतर भी हैं, तो F जो है BC का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख दे रहे हैं कि अतः F BC का मध्य बिंदु होगा। तो बस हमें एक चीज देखना है यहाँ पे, जो यदि ये मध्य बिंदु है और ये दो रेखा समांतर है, तो G भी इसका मध्य बिंदु होगा, और जब G इसका मध्य बिंदु है, ये दोनों रेखा समांतर है, तो F भी इसका मध्य बिंदु होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको सिद्ध करने का। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किए हैं। अब इधर पे जो प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 है, ये अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये और काफी बड़े भी जाते हैं। तो आप लोग इधर से सिर्फ इतने क्वेश्चन हल कर लें, 1 2 3 4, तो यही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।